नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 28 जुलाई 2022। तो 28 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही 27 जुलाई 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये जो है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद, ये DBT का एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, और इसके अनुसार वर्ष 2021 में देश की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे कि 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई 2021 में, और इसने आगे का अनुमान भी बताया है कि 2025 तक इसके 150 बिलियन और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार किस राज्य के हट्टी समुदाय को राज्य के अनुरोध पर अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर केंद्र सरकार हट्टी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। बात करें हट्टी समुदाय की, तो यह एक घनिष्ठ समुदाय है, और इसे नाम हट्टी क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कस्बों में हाट नामक छोटे छोटे बाजार लगाकर सब्जी, मांस, फसल, ऊन आदि बेचने के लिए जाने जाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिरमौर क्षेत्र से गिरी और टोंस नामक नदियों द्वारा ये हिमाचल प्रदेश में अलग होते हैं। किसके द्वारा? सिरमौर क्षेत्र से गिरी और टोंस नामक नदियों द्वारा। ठीक, और हट्टी समुदाय की जो जाति व्यवस्था है वो बड़ी कठोर है, और इसमें भट्ट और खस उच्च जातियाँ होती हैं, जबकि बधोई नीची जाति होती है। याद रखेंगे, भट्ट और खस उच्च जातियाँ हैं इसमें, और बधोई नीची जाति होती है। और यदि अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की बात करें, तो अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल कर सके। याद रखेंगे, अनुच्छेद 342। बात हिमाचल प्रदेश की हो रही, चलिए हिमाचल प्रदेश की जानकारी ले लें। स्थापना 25 जनवरी 1971। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजधानी शिमला है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा है। पड़ोसी देश तिब्बत यानी कि चीन है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, किन्नौरी, कांगड़ी और लाहौली हैं। जिलों की बात करें तो वर्तमान में 12 जिले हैं। राज्य के पुष्प बुरांस है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पक्षी मोनल विजन यानी कि फैजेट है। राज्य के पशु हिमचीता, जो कि वर्ष 2007 में अपनाया गया है। लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं, और विधानसभा सीट 68 है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी बेंच न्यायालय सह कार्यालय भवन के निर्माण की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन ए मंजुला दास, ऑप्शन बी NV रमना, ऑप्शन सी के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में मंजुला दास ने ये कार्यालय सह भवन की आधारशिला रखी है, वो भी कहाँ पर? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी बेंच में। तो ये कौन है मंजुला दास? तो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चेयरमैन है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो इसका गठन प्रशासनिक
अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और ये एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साकुरजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो साकुरजिमा ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जापान का ज्वालामुखी है। किसका? जापान का। और ये क्यूशू आइलैंड पर स्थित है। जापान में 4 बड़े आइलैंड है, उसमें से तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड क्यूशू आइलैंड है। इसके पश्चिमी हिस्से पर सबसे दक्षिण की तरफ ये स्थित है। यह जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखेंगे। बात जापान की हो रही है तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है और जापान की संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया 0139 विब्रियो कोलेरी किस रोग का कारक है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी मलेरिया। तो बैक्टीरिया 0139 विब्रियो कोलेरी ये हैजा का एक कारक है। ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कारमेन रेनहार्ट, ऑप्शन बी इंदरमीत गिल, ऑप्शन सी कौशिक बसु, ऑप्शन डी डेविड मालपास। तो हाल ही में भारतीय हैं ये इंदरमीत गिल, इनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इन्होंने कारमेन रेनहार्ट का स्थान लिया है। तो ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले कौशिक बसु भी रह चुके हैं 2012 से, और 2016 के कार्यकाल के लिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। डेविड मालपास की बात करें तो डेविड मालपास वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी विपिन रावत, ऑप्शन सी मनोज नरवाने, ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो हाल ही में हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? अमेरिका और भारत के संबंधों में बेहतरी लाने के लिए उन्हें US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952-2017। दूसरी है ए विजुअल हिस्ट्री फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म। तीसरी है इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। अब ये तो रही ये वर्तमान की 3 पुस्तकें। अब हाल ही में चर्चा में रही कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर्स को देख लेते हैं। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील आराधना जौहरी, दी मैकमोहन लाइन जनरल जे सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मास्टरमाइंड विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले चेस मास्टर हैं। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड तो ये फैसल फारूकी ने लिखी है। गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस जी प्रार्थना बत्रा ने लिखी है। डिकोडिंग इंडिया बाबू डॉन अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी है।
क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चोलिया ने लिखी है। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी टू सेट अप फॉर सक्सेस, ये धरती साहा ने लिखी है। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, ये रोजर हेलीगोट ने लिखी है। दी मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवॉल्यूशन, ये हरीश मेहता ने लिखी है। अष्टांग योग की बात करें तो सोनू फोगाट ने लिखी है। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर ने लिखी है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट बीट प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो हाल ही में स्मार्ट बीट प्रणाली योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है या शुरुआत की है इस प्रणाली की। बात हरियाणा की हो रही है तो चलिए हरियाणा की जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली हैं। ये भारत का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है, तो इसका लिंग अनुपात हमें पता होना चाहिए कितना है, 879। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी और हरियाणवी इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। जिले 22 हैं। राज्य के पुष्प कमल है, राज्य के वृक्ष पीपल है, राज्य के पक्षी काला तीतर है, राज्य के पशु नीलगाय है। लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए BCCI, ऑप्शन बी ICC, ऑप्शन सी SAI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में साई के द्वारा यानी कि SAI के द्वारा क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। SAI की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संदीप प्रधान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त थिएटर कमांड की घोषणा की है? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को संयुक्त करने के लिए, एक संयुक्त कमांड बनाने के लिए एक संयुक्त थिएटर कमांड की बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किसने की है? तमिलनाडु ने की है। ये तमिलनाडु के 38 जिलों में, कितने जिलों में? 38 जिलों में लागू किया जाएगा और इसमें DM जो होंगे जिले के वो मिशन निदेशक होंगे और जो DFO यानी कि जिला वन अधिकारी होंगे वो जलवायु अधिकारी होंगे और समन और अनुकूलन योजना तैयार करके वे इस परिवर्तन योजना को लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB द्वारा किस राज्य को 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में ADB द्वारा ये योजना लागू की गई है। ठीक, बात ADB की हो रही है और किस लिए ये ऋण मंजूर हुआ है? तो ये पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के लिए ऋण मंजूर हुआ है। किस राज्य के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। बात ADB की हो रही है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। ADB का मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मत्सासगु अस्कवा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जोनास विंगार्ड, ऑप्शन बी तादेज पोगार, ऑप्शन सी बर्जने रीस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, यही हैं जोनास विंगार्ड, टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। अभी 23 जुलाई में इनकी जयंती भी मनाई गई थी। अब 27 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 27 जुलाई का, हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये किस देश की हैं? बांग्लादेश की। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में फ्रेंच ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट था, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, WHO द्वारा किस बीमारी को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये मंकी पॉक्स को लेकर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रैंप योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा? तो ये MSME मंत्रालय के लिए है। नेक्स्ट, 21 से 24 जुलाई तक 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के नर जॉइंट पांडा की मृत्यु किस देश के चिड़ियाघर में हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल क्लीन अप यानी कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने पेश किया? तो ये मनोज कुमार झा, जो कि JDU के नेता है, उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो ये कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 जुलाई को। हाल ही में भारतीय अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अक्षय मुंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। लास्ट क्वेश्चन था, भारत और किस देश की नौसेना के बीच MPX आयोजित यानी कि समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये भारत और जापान की सेना के बीच आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए।